हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल लाइन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और ये आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू से, हम कब कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। कोई सर्किट के बीच के जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट कब होगा, हम ये कब कह सकते हैं? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 में आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आई नो कि आप सबको पता होगा, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है इसको आप सब देखिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ। दोस्तों पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, बी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो वर्क अपान में चार्ज होता है। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क यूनिट क्या होती है, तो हमारे जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। हम यहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पे 1 लगा दिए। देखिए तो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा, जब कोई 1 कूलाम चार्ज को उस सर्किट पे मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क की आवश्यकता पड़े, उसे कहेंगे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। ये तो मैं समझाया हूं। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट is said to be 1 volt when 1 joule of work when 1 joule of work is to be done in moving 1 coulomb of charge between these 2 points। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो क्या होगा, कब कह सकते हैं, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दोस्तों देखिए, मुझे पता है कि आप लोग को मालूम है, लेकिन आपको देखिए कैसे एग्जाम में लिखना है, किस वर्ड में सजा कर हमको लिखना है, आप लोग वो सीखिए यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट ओम्स लॉ को डिफाइन करना है, और डिफाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसकी यूनिट बताना है। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the current flowing in the conductor is
डायरेक्टली proportional to the potential difference across its end. its end, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा v के, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, v प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम लोग इसको यहां से हटाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो v बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। जहां पे आर क्या होगा हम लोग का, आर होगा क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये हो गया क्या हम लोग का ओम्स लॉ, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हम लोग का ओम्स लॉ हो गया। और अब हम लोग समझते हैं कि डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द property of conductor which opposes the electric current, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। कैसे बनता है ओम, ऐसे बनता है। ये क्या है हम लोग का ओम का सिंबल हो गया। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपन में I। तो रेजिस्टेंस कहां डिपेंड करता है, R डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पहला एरिया पे करता है, ठीक है, सेकेंड लेंथ ऑफ कंडक्टर पे करता है, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, और फोर्थ नंबर हो जाएगा टेम्परेचर पे करता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ये क्या है, एक कंडक्टर है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है। मेरे पास कोई कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर हो गया, ऑफ लेंथ एल, क्या लेंथ दिया है इसका, एल लेंथ, यानी जो लंबाई क्या दिया है इसका, एल दिया है, लंबाई क्या है इसका, एल है। एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो एरिया है ये क्या दिया है, ए दिया है, ओके सही है। हैज रेजिस्टेंस आर, और आर क्या, एरिया ए है और रेजिस्टेंस क्या है, आर है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या दिया है, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यही मेन की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सेम मटेरियल। जब भी क्वेश्चन में दिया रहे सेम मटेरियल, तो उसका जो रो होगा, जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी जो रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी हमारी, सेम होगी, यानी रो क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसको रो से हम लोग रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो क्या रहेगा हम लोग सेम रहेगा। यानी एक और कनेक्टर है, उसका रेंज क्या है, 12 हो गया है, 12 हो गया। बट ठीक है, हमें निकालना है इसके ए क्या होगा, इसकी एरिया निकालना है, हमें ए निकालना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस, यानी आर भी सेम है, ठीक है। देखिए तो हम लोग पढ़ चुके क्या, देखिए दोनों का रो सेम होगा,
तो रो बराबर क्या होता है R इंटू ए बाई एल। ठीक है, यहां से रो क्या होगा R इंटू ए, हमें ए को मान ले एस मान लेते क्योंकि इसको एस मान लेते हैं, एस अलग कर लेते हैं। और यहाँ पे एल क्या है 2L है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों को हम लोग करेंगे तो दोनों का रो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा R इक्वल, इसको हम लिख लेते हैं R इंटू ए डैश अपन में 2L बराबर R इंटू ए अपन में L। क्या होगा R से R कट गया, L से L कट जाएगा। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2A हो जाएगा, यानी इधर भी क्या होगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये क्या लिखा है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, और ये क्या है हम लोग का तो माइक्रो एम्पियर। तो पूछा है 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है और 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 न्यूटन टू पावर माइनस 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बी गलत। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है ए बल्ब इज रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट। जैसे देखिए जब हम लोग बल्ब खरीद जाते हैं ना उस पर लिखा रहता है बल्ब से, ये हम लोग एक बल्ब है। ठीक है, जब हम बल्ब खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर लिखा रहता है क्या 40 वाट 220 वोल्ट, यानी इसका जो पावर है क्या है 40 वाट है और कितना वोल्टेज चाहिए इसको 220 वोल्टेज चाहिए इस बल्ब को। ये जो है हमारे बल्ब पर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ऐसे बल्ब पे लिखा गया है। पूछा फाइंड द करेंट। अच्छा हम लोग क्या पढ़े पी, पावर बराबर क्या होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, एक ये होता है। पी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। मतलब पावर के 3 फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 3 फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द, हमें निकालना है आई निकालना, फाइंड द करंट, हमें आई निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है, हमें आर भी निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं आई निकालते हैं, इस फार्मूले से हम लोग आई निकालते हैं। तो पी कितना है यहाँ पे 40 है और भी कितना है 220 वोल्ट है और आई कितना हो जाएगा हम लोग आई निकालना है। आई बराबर क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 220 कट जाएगा 0 से 2 बार में 11 बार में, तो क्या हो जाएगा 2/11 क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। ये हम लोग आई हो जाएगा। हमें भी मान हमें आई दे दिया, हमें भी पता है, हमें आर निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर बराबर क्या होता है भी अपॉन में आई। भी कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट है और आई कितना है यहाँ पे 2/11, तो क्या हो जाएगा इधर ऊपर चला जाएगा, 11 जो है ऊपर चला जाएगा तो 220 11/2 बन गया 11 बार में, तो क्या हो जाएगा ये इतना ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का आई कितना निकला, ये हम लोग का आई एम्पियर में हो गया ये, और यहाँ पे हम लोग का ये आर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 रीजन व्हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन ए डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी हमारे घरों में जितने भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं सबको हम लोग पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका 2 रीजन हमें लिखना है। तो दोस्तों इसका पहला रीजन हो जाएगा अगर कोई एक अप्लायंसेज काम करना बंद कर देगा किसी भी वजह से, बाकी सब काम करना अपना चालू रखेंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा सबके लिए अलग अलग स्विच होगा,
पंखा के लिए अलग, लाइट के लिए अलग, बल्ब के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग अलग स्विच होगा। ठीक है, हमारे दो एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो उसको बाद में यहाँ पर लिखता हूं, द वेरियस ऑब्जेक्ट, वेरियस लाइट, सॉरी, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस electrical appliances in a parallel is used in domestic wiring because of following reason, ओके। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा, इन पैरेलल if one appliance stop working, अगर एक अप्लायंसेज काम करना बंद कर दे ड्यू टू सम डिफेक्ट, उसमें कोई खराबी आ जाए, कोई कमी आ जाए, ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन all other appliances keeps working। ये क्या होगा, पहला इसका रीजन हो गया। सेकंड क्या बोलेंगे, each appliances has its own switch so that we can turn on or off according to our need। तो ये रहा दो रीजन। ठीक है, तो पहला रीजन क्या होगा, अगर कोई एक सब्सटेंस, कोई एक अप्लायंसेज काम करना बंद कर देगा तो बाकी सब काम करना चालू रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे घर में बल्ब है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, अगर बल्ब काम करना बंद कर दे तो बाकी सब काम करना चालू रखेंगे। किसमें, पैरेलल में। सीरीज में ऐसा नहीं हो पाएगा। सीरीज में क्या होगा कि अगर सबके लिए एक ही स्विच होगा, अगर एक काम करना बंद कर देगा तो पंखा भी काम करना बंद कर देगा, पंखा भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी बंद हो जाएगा, मतलब वहां तक करंट नहीं पहुंच पाएगा, सब काम करना बंद कर देंगे। ये है। फिर क्या होगा, सबके लिए एक ही स्विच होगा, सबके लिए क्या होगा, सॉरी, सबके लिए अलग अलग स्विच होगा। बल्ब के लिए अलग होता है, पंखा के लिए अलग होगा। ये क्या होगा, इसमें सबके अलग अलग स्विच होता है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वाट, यानी कोई हीटर है, उसका पावर क्या दिया है, पावर दिया है 800 वाट का। इसको कहाँ बदलते हैं हम लोग, किलो वाट में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 8/800 में 1000, क्या हो जाएगा, 8/10 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेट्स 6 हावर पर डे, यानी टाइम जो अगर निकाले, अगर एक दिन में टाइम निकाले, अगर एक दिन में चल रहा है कितना, 6 हावर्स चल रहा है। और यहाँ पूछा कितना हमें निकालना है, 30 डेज के लिए। क्या करेंगे हम लोग, 30 गुना कर देंगे, 30 डेज कितना हो जाएगा, 30 डेज इक्वल टू 30 इंटू 6 अपन में क्या हो जाएगा, 180 हावर्स। ठीक है, टाइम हो गया, पावर हो गया। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमें यानी कि हमें कितना रुपया लगेगा वो निकालना है। और यहाँ पे ये दिया है कि 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 3 रुपीज।
ठीक है, 3 रुपीज। हम जानते हैं क्या P बराबर क्या होता है, E बाई T। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, P इंटू टी होता है। P कितना यहाँ पे है, 8/10। टाइम कितना है, 180। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 144 किलो वाट आवर। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का पावर, निकाल दिया हम लोग। देखिए, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि 1 किलोवाट आवर का मान क्या दिया है, 3 रुपया दिया है। हमें निकालना है कितना, 144 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा, 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, 13, 432 रुपीज। ठीक है, 432 रुपीज हो जाएगा। यानी कि एक महीने में 30 डेज में हमें जो कीमत जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कितना हमें उसका देना पड़ेगा, तो 432 रुपया हमको पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन 1 कूलम। हमें 1 कूलम को डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वेन, इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं, वेन ए चार्ज contains 6.25 into 10 to the power 18 electrons in it, then it is said to be 1 कूलम। जब कोई चार्ज के पास 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, 1 कूलम कहेंगे। ठीक है, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, करंट का फार्मूला होता है। अब आगे पूछा है कि एक चार्ज ऑफ 150 कूलम, यानी Q का मान क्या दिया है, यहाँ पे 150 कूलम दिया है, फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, और टाइम दिया है क्या हम लोग का, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। फाइंड द करेंट, हमें आई निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। Q कितना है 150, और कितना हो जाएगा हम लोग, 60 हो जाएगा। 3 से 5 बार में, 2 बार में, तो 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, गिव रीजन। मतलब ये है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन को क्यों भरते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, हमें वो बताना है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस चीज का मिलकर बना होता है, तो टंगस्टन का मिलकर बना होता है। तो जब हम लोग ये जो दो गैसेज यहाँ पे हैं हमारे, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इनर्ट गैस होते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, या इनेक्टिव गैस होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, किसी से भी हम लोग किसी से भी कंबाइन नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इसको हम लोग बल्ब के अंदर भर देंगे, क्या होगा, जो हमारा जो टंगस्टन होगा वो किसी रिएक्ट नहीं करेगा और जल्दी खराब नहीं होगा, और बहुत दिन तक क्या होगा, वो चल सकेगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग भरते हैं। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं। तो क्या आज का आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली filled with chemically inactive gas like nitrogen और argon। ठीक है, argon बिकॉज, क्यों भरते हैं, बिकॉज
these gases do not react with filament of the bulb which is made of tungsten and hence, ठीक है, and hence prolong the life of filament of bulb। तो क्या होगा, जब हम लोग इस गैस को इसके अंदर भरते हैं, ये क्या करेंगे, ये जो गैसेज हैं हमारा फिलामेंट जो किससे मिलकर बना होता है, टंगस्टन का, उससे क्या करेगा, उससे रिएक्ट नहीं करेगा और जिसकी वजह से उसकी लाइफ क्या होगी, और दिन तक चलेगी, यानी कि जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी फ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये रीजन है हम लोग क्या, इसको हम लोग इसके अंदर भरते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। देखो कैसे करेंगे, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये और ये तीनों किसमें है हमारे, तो सीरीज में है। और तीनों जब सीरीज में है, देखिए तीनों जब किसमें है, ये सीरीज में हो जाएंगे और तीनों को हम निकाल देंगे, तीनों को इसको देखिए ये क्या होंगे हमारे, तो पैरेलल में होंगे। निकाल देंगे पहले, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 ओम हो जाएगा। और दोनों किसमें ये हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1/6 क्या हो जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 1/3 क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R में कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये तीनों किसमें है हमारे, सीरीज में है, कितना हो जाएगा तीनों का, 6 ओम हो जाएगा। और दोनों किसमें है ये, तो पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 1/6 1/R इक्वल कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 2/6 यानी 1 क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो यानी R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 10 क्वेश्चन आज हम लोग कवर किए हैं, और आने वाले आगे वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कम से कम हम लोग इस चैप्टर कम से कम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी पार्ट 4 वीडियो अभी और आएगा। तो जो लोग भी नए लोग हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सब लोग एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिखिए, नोट करिए, और जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आप भी वैसे अपने क्वेश्चन घर पर जाके कॉपी पर करिए, कैसे एग्जाम में लिखना है उसको देखिए और करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए ग्रेट डे।